हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम हाई कोर्ट एलडीसी के जो पेपर हुए हैं 19 मार्च और 12 मार्च और 19 मार्च को, तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो या तो डिलीट होने चाहिए या उसका बोनस मार्क्स आपको मिलना चाहिए। तो आपके जो अभी डेट है उसमें उसमें आप अभी भी आपत्ति लगा सकते हैं। तो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर हम 12 मार्च के पेपर की बात करें, जो 12 मार्च का पेपर हुआ था उस पेपर में अगर हम क्वेश्चन की बात करें ऑल ओवर, अगर मैं दोनों पेपर की बात करूं तो 12 और 19 का जो पेपर है उसमें कम से कम 6 या 5 6 7 के करीब ही ऐसे प्रश्न बन रहे हैं जिसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो अगर हम 12 मार्च के पेपर की बात करें तो हिंदी का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है ये, हिंदी का जो सीरीज है ये उस अकॉर्डिंग। तो इसमें जो ऑप्शन अगर हम देखें तो अशुद्ध वाक्य इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ है, यशकारी आचरण ने यही माना है, कुत्ता एकलव्य का काला भयानक शरीर भोंकने लगा है। तो अगर हम देखें तो अशुद्ध वाक्य इसमें अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये खुद ही यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हिंदी का स्थान लेने में समर्थ है अंग्रेजी, इसमें जो चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो आंसर है इसके सही नहीं है, क्योंकि अश्वमेध होता है ना कि अश्वमेघ होता है। तो ये इस क्वेश्चन पर आप जो है आपत्ति लगा सकते हैं हिंदी वाले इस क्वेश्चन के ऊपर। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर एक क्वेश्चन ये था, आई राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग। अभी इससे पहले वाले जिस क्वेश्चन की हमने बात करी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, इसमें जो आंसर की आपकी आई है उसमें क्वेश्चन इसका आंसर अलग दे रखा है। लेकिन अगर हम इसको माने तो ये भी जो है अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, तो अश्वमेघ नहीं होता है, अश्वमेध होता है। तो इस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, आई राइट अ लेटर दिस मॉर्निंग, इंग्लिश का जो पेपर था उसके अंदर। तो इसमें भी जो है कोर्ट ने इसमें अलग आंसर इसमें बताया है, लेकिन जबकि अगर हम इसमें देखें तो रोट इसमें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लेटर जो है लिख चुका है इस मॉर्निंग, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ यहाँ होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम आपत्ति लगा सकते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो भी इंग्लिश का ही एक क्वेश्चन था। तो इसमें था, कैन यू टच द स्काई। इंट्रोगेटिव से आपको नेगेटिव में चेंज करना था और इसका जो आंसर उन्होंने माना है 2 नंबर का, द स्काई कैन नॉट बी टच्ड। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर दिया, इसका नेगेटिव नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगर हम इसका नेगेटिव बनाए तो बनेगा, यू कैन नॉट टच द स्काई, यू कैन नॉट टच द स्काई, ये इसका सही आंसर होगा। तो इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं क्योंकि इसका जो है यहाँ पर कोई ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है इन्होंने। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी इंग्लिश से ही था क्वेश्चन। क्वेश्चन था, इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड देयर वुड नॉट हैव बीन एनी कंप्लेंट। तो इसका जो आंसर है इन्होंने माना है आंसर शीट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर हम देखें तो ये इसका सही जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हैड नॉट बीन का यूज हुआ है और हैड की जगह वॉज आएगा ही नहीं। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अगर आप इस पर आपत्ति लगाना चाहें तो इस पर भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसी पेपर में 12 मार्च के पेपर में जीके का अगर एक क्वेश्चन हम देखें तो इसमें यह था, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है इन्होंने भी एक ही माना, लेकिन अगर हम इसमें देखें आंसर शीट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक ही आंसर सही है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो घोटारू और डांडेवाला दोनों ही जो है पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र जो है उसमें इन दोनों ऑप्शन को मान रखा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें भी जो है आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, एक ही ऑप्शन उन्होंने दिया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 93, ये पेपर 19 मार्च का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन था। तो इंग्लिश का ही क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन,
यानी कि इसमें जो है आपको करेक्ट जो सेंटेंस है वो बताना था। तो नोबडी लिव्स फॉर एवर और नोबडी लिव्स फॉर एवर, इसमें भी उन्होंने जो है एक ही ऑप्शन को सही माना है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। फॉर एवर भी सही है और फॉर एक साथ अगर लिखा हुआ है तो वो भी सही है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96 था ये। 19 तारीख के पेपर में इतना कोई नहीं था। 12 तारीख के पेपर में ज़रूर हम आपत्ति वाले कुछ 4-5 प्रश्न हैं, लेकिन 19 वाले जो पेपर है उसमें इंग्लिश के ही 2 प्रश्न है जो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपत्ति वाले प्रश्न है, और इसके ऑथेंटिक प्रूफ भी आप देख सकते हैं। हिंदी की आप 9वीं से 12वीं क्लास में जो बुक चलती है उसमें भी आप देख सकते हैं, हिंदी के भी 1-2 प्रश्न ऐसे हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कॉम्प्लेक्स का आपको एंटोनिम बताना है, यानी अपोजिट आपको इसमें बताना है। तो अगर इन्होंने ऑप्शन माना है वो सिंपल माना है, लेकिन अगर आप जो है इसका देखें तो अनकॉम्प्लिकेटेड भी इसका होता है कॉम्प्लेक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 ऑप्शन इसमें सही है। तो ये जो ऑप्शन की, ये जो क्वेश्चन की बात मैंने आपको बताई है, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। ऑथेंटिक प्रूफ आपको जरूर मिलेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि या तो डिलीट होने चाहिए या इसका आपको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।